माने आत्मा की तरफ केंद्रित नहीं होगी तो उससे योग नहीं होता है। इसी तरह से एक व्यक्ति था योग अभ्यासी, जो पूरा परिश्रम करता था, पूरा अभ्यास करता था, लेकिन उसकी चित्तवृत्तियां अंतर्मुख हो ही नहीं पाती थी। योग में क्षणिक मात्र भी टिक नहीं पाता था। माने आत्म तत्व को क्षणिक मात्र भी देख नहीं पाता था, उसका वर्णन नहीं कर पाता था। आत्मा के रिलेशन से थोड़ा भी जुड़ता नहीं था। इसलिए वो योग अभ्यासी क्या सोचा कि भाई जब तक ले महान पुरुष का सानिध्य नहीं मिलेगा हम कितना हो परिश्रम करेंगे। वह यहाँ तक किया था योग अभ्यासी की लहसुन प्याज तक भी खाता नहीं था कि हमारी चित्तवृत्तियां शुद्ध रहे। हाई आदमी कहते हैं ना कि भाई दूषित भोजन त्याग देंगे तभी हमारा मन पवित्र होगा। जैसा हम भोजन करेंगे वैसा ही हमारा मन होता है। हम गलत भोजन करेंगे तो हमारी वृत्तियां गलत होती है, हमारा मन गलत होता है। तामसी भोजन करेंगे तो हमारी वृत्तियां तामसी होगी। सात्विक भोजन करेंगे तो हमारी वृत्तियां सात्विक होगी। और राजसी भोजन करेंगे, हाई तामसी भोजन भी होता है, सात्विक भोजन होता है, राजसी भी भोजन होता है। तो तामसी भोजन में आता है बासी टटका और खूब चटकार भोजन जो आता है वो तामसी में आता है। पूरा नमक उमक पूरा चटकार हो, आबासियो हो तो वो तामसी में आता है। और राजसी भोजन कौन आता है? बढ़िया से बनाया हुआ स्वादिष्ट भोजन, हाई अच्छे प्रकार से बड़े लोगों का बनता है भोजन, जो पूरा मसाला डाल माल कर फ्राई वराई कर वो राजसी में आता है। और सात्विक भोजन किस में आता है? ये संत लोग ग्रहण करते हैं, साधारण व्यक्ति ग्रहण करते हैं। जो सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है वह वो भोजन ग्रहण करता है, जैसे दूध है, दाल है, चावल है, सब्जी है, हल्की फुल्की हरी सब्जी है। ऐसा सात्विक लोग भोजन करते हैं। तो सात्विक व्यक्ति का मन स्थिर रहता है। सात्विक भोजन करने से हमारे अंदर की चित्तवृत्तियां शांत और पवित्र रहती है, इसके अंदर बुराइयां कम होती है। राजसी भोजन में बुराइयां रहती है कि हमारे जैसा कोई बलवान नहीं है, हमारे जैसा कोई बड़ा नहीं है, हमारे जैसा कोई ज्ञानी नहीं है, हमारे जैसा कोई ध्यानी नहीं है। राजसी प्रवृत्ति वाले हर जगह अहंकार का प्रदर्शन करते हैं और तामसी प्रवृत्ति वाला अज्ञान का प्रदर्शन करते हैं। तामसी व्यक्ति समझता है कि भाई भगवान है नहीं, और तामसी व्यक्ति किसकी भक्ति करता है? भूत प्रेत की, पिशाच की भक्ति करता है। राजसी व्यक्ति जो है भक्ति करता है किसका? गीता के अनुसार मैं बता रहा हूं, वो देवताओं की भक्ति करता है। सात्विक व्यक्ति किसकी भक्ति करता है? परमात्मा की, आत्मा की, अंतर्मुखता की, परमात्मा और आत्मा की रिलेशन की और परमात्मा के साथ योग जोड़ने की क्रिया को करता है, वो सात्विक व्यक्ति होता है। और तामसी व्यक्ति भूत प्रेत साकनी डाकनी हकनी चाकनी में फंसा रहता है। तामसी व्यक्ति, मैं अपने से नहीं बता, गीता के मत के अनुसार बता रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं, ये गीता का मैं पाठ पढ़ा रहा हूँ। तामसी व्यक्ति ऐसे को करता है और तामसी व्यक्ति का भोजन भी बता दिया और राजसी व्यक्ति का भी भोजन बता दिया। और राजसी व्यक्ति देवी देवताओं की भक्ति करता है और सात्विक संत लोग, महात्मा लोग और
सत्संगी लोग किसको भगवान एक परमात्मा की भक्ति करते हैं। उनका भोजन क्या होता है? घी दूध मलाई जितना है जो सात्विक हरी सब्जियां, भिंडी करेली, ये सात्विक प्रवृत्तियों में आता है। और प्याज लहसुन भी वर्जित रहता है। प्याज लहसुन से क्या होता है? हमारी प्रवृत्तियां अशुद्ध हो जाती है। अशुद्ध मन को हम भक्ति में अंतर्मुख आत्मा की तरफ मोड़ नहीं सकते, इसलिए हमारी वृत्तियां तामसी हो जाती है। तामसी व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर सकता है, इसलिए लहसुन प्याज की भी वर्जित है। हम बहुत दिनों तक लहसुन प्याज भी बंद किया हुआ था, जब हमेशा योग में डूबा रहता था। योग में डूबने के लिए ऐसा भोजन भी वर्जित है। तो योग अभ्यासी की मैं कथा कर रहा हूं। जो योग अभ्यासी परिश्रम करता था कि मैं सब चीज उसके पास वर्जित था, फिर भी उसका मन योग में टिकता ही नहीं था। क्यों नहीं टिकता था? क्योंकि सदगुरु जैसे साईं बाबा जैसे उसको सदगुरु नहीं थे। सदगुरु क्या करता है? जब साधक अंतर्मुख होकर आत्मा की ओर अपने चित्त वृत्तियों को सूरत को टिकाता है, तो सदगुरु उसके मन से पररथी हो जाते हैं। सदगुरु क्या करता है? उसको मन को पकड़कर आत्मा में टिका देता है, मन को पकड़ लेता है और साधक के मन को आत्मा में टिका कर उस आत्मा की परमात्मा की दिव्यता को दिखाता है कि देखो तुम आत्मा हो, परमात्मा हो, ब्रह्म हो, अविनाशी हो, तेरा नाश नहीं हो सकता। तुम ऐसा तुम्हारे जीव का स्वरूप हो, इसी स्वरूप को पकड़कर तुम जीवन मुक्त हो जाओ और भवबंधन संसार रूपी भवबंधन से मुक्त हो जाओ और तुम सदा के लिए दुखों से छुटकारा तुम्हें हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा भोजन जो है सही नहीं रहेगा तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। हम इसलिए भोजन पर ही ये व्यवस्था किया गया है। ये योग अभ्यासी साईं बाबा के पास जाता है और देखता है कि साईं बाबा क्या करते हैं। ये कथा आगे बताऊंगा कि प्याज के संगे रोटी खाते हैं, ठीक ना? तो वो प्याज किसको नहीं खाना चाहिए, किसको खाना चाहिए, ये सबको नहीं है। साधारण साधकों के लिए ये नहीं है कि हम प्याज भी खाएं और योग में भी डूबे, माने आत्मा का ध्यान कर सके, ऐसा नहीं हो सकता है। साधारण व्यक्ति के लिए जो आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर चुका है, जो व्यक्ति, वो प्याज खा सकता है, क्योंकि वो आत्मा मन की वृत्तियों से बाहर आत्मा में वो टिक चुका है, आत्मा के साथ है। और आप संसार के साथ है, संसार के साथ आपका मन है तो वो आत्मा की तरफ केंद्रित नहीं होता है। जिसका मन ब्रह्म में है, आत्मा में है, ईश्वर में है, वो लहसुन खाए चाहे प्याज खाए उसको कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अमनी है, मन से बाहर निकल चुका है, वो आत्मा बन बैठा है, मन के रिलेशन से बहुत दूर है। और मन की रिलेशनता के लिए, मन की शुद्धता के लिए भोजन वर्जित है, माने शुद्ध भोजन खाना चाहिए। इसलिए वो योग अभ्यासी अब साईं बाबा के पास जाता है कि हम योग की विद्या सीख ले साईं बाबा से, तो हम साधना करेंगे। क्योंकि बिना सदगुरु का हम कितना हो अपने को त्याग कर लेंगे तो हम योग में नहीं डूब सकते, क्योंकि योग की भूमिया सदगुरु कराता है। स्वयं मन को पकड़कर आत्मा में परमात्मा में टिका देता है और साधना कराता है। यही ज्ञान सबको मालूम नहीं है। मैं जानता हूँ हमारे साईं ने हमारे मन को आत्मा में किस तरह से टिकाता है, परमात्मा में कैसे जोड़ता है। अब आगे हम योग अभ्यासी के पास चलते हैं साईं चरित्र के माध्यम से। बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईं राम। एक समय कोई एक योग्याभासी नाना साहेब चंद्रोकर के साथ शिरडी आया।
उसने पतंजलि योग सूत्र का तथा योग शास्त्र के अन्य ग्रंथों का विषय अध्ययन किया था, परंतु वो व्यवहारिक अनुभव से वंचित था। मन एकाग्र न हो सकने के कारण वह थोड़े समय के लिए भी समाधि न लगा सकता था। देखिए, योग अभ्यासी बाबा के पास आया, उसका मन एकाग्र नहीं हो पाता था। वह लहसुन प्याज भी छोड़ चुका था। मैं पहले बता चुका हूं, जब हम सदगुरु के सानिध्य में आ जाएंगे, सात्विक भी भोजन करेंगे, तो सदगुरु हमारे मन को अंतर्मुख कर कर परमात्मा के साथ जोड़ देता है। इसलिए हम योग में सफल हो सकते हैं। सदगुरु के बिना हम योग में सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जैसे योग अभ्यासी सदगुरु के बिना वो सफल नहीं होता था। आगे चलें। यदि साईं बाबा की कृपा प्राप्त हो जाए तो उससे अधिक समय तक समाधि अवस्था प्राप्त करने की विधि ज्ञात हो जाएगी। इस विचार से वह शिरडी आया और जब मस्जिद में पहुंचा तो साईं बाबा को प्याज सहित रोटी खाते देख उसे ऐसा विचार आया कि यह कच्ची प्याज सहित सूखी रोटी खाने वाला व्यक्ति मेरी कठिनाइयों को किस प्रकार हल कर सकेगा। देखिए, अब योग अभ्यासी सोच रहा है कि कच्ची प्याज खाने वाला व्यक्ति, सूखी रोटी खाने वाला व्यक्ति हमारी कठिनाइयों को कैसे दूर कर सकता है। जो प्याज तामसी प्रवृत्ति वाले भोजन है। तामसी का मतलब मैंने भोजन के बारे में पहले बता चुके हैं। तामसी लोग ऐसे भोजन करते हैं, तो प्याज से हमारी खाने से हमारी वृत्तियां तामसी हो जाती है, और तामसी होने का मतलब होता है कि हमारी वृत्तियां संसार में आसक्त हो जाती है, संसार को ही पाना चाहती है, परमात्मा से दूर होने लगती है। इसलिए वह व्यक्ति पतंजलि योग सूत्र को भी पढ़ा था, उसके पास ज्ञान था कि ये भोजन करेंगे तो हमारी साधना पूर्ण होगी, हम योग कर पाएंगे, आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ पाएंगे, उसको ज्ञान था। लेकिन बाबा को जब देखता है कि भाई सूखी रोटी और प्याज खा रहा है, तो उससे आश्चर्यचकित हो जा रहा है कि ये हमारी कठिनाइयों को कैसे दूर कर पाएगा। ये तो तमोगुणी व्यक्ति इस भोजन को खाते हैं। वो अपने मन में सोच रहा है कि ऐसे भोजन तो गलत व्यक्ति खाता है, सात्विक प्रवृत्ति वाले भोजन ये नहीं करते हैं। अब वो सोचने लगता है, हड़बड़ा जाता है कि हमारी कठिनाइयां यहाँ भी हल नहीं हो पाएगा। अब वो सोच रहा है अपने मन, तो बाबा उसकी मन की बातें जान लेते हैं और कहते हैं नाना से, नाना उसके पास है, आगे मिलेगा ये कथा। ओ नाना, जिसके पास जिसको कच्ची प्याज हजम करने की क्षमता हो वही खा सकता है कच्ची प्याज। आगे चला। साईं बाबा अंतर्ज्ञान से उसका विचार जानकर तुरंत नाना साहब से बोले कि ओ नाना, जिसमें प्याज हजम करने की शक्ति है उसको ही उसे खाना चाहिए, अन्य को नहीं। इन शब्दों से अत्यंत विस्मित होकर रोगी ने साईं चरणों में पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया। देखिए बाबा क्या कर रहे हैं। वो नाना, जिसको प्याज हजम करने की क्षमता है उसे ही प्याज खाना चाहिए। प्याज जो मन की वृत्तियों के, मन के डायल से बाहर निकल चुका है, ब्रह्म के डायल में पहुंच गया है, उसकी चेतना ब्रह्म के साथ है, संसार के साथ है नहीं। तो वो प्याज भी खाए चाहे लहसुन खाए, उसके मन
वो अमनी हो चुका है, तो उसको मन को प्रभाव नहीं डाल सकता। इसी पर बाबा कहते हैं, ओए नाना, जिसको प्याज हजम करने की क्षमता है, जिसको प्याज हजम करने की क्षमता है वो ही खाना चाहिए, दूसरे को, व्यक्ति को नहीं। इससे योग अभ्यासी चौंक जाता है कि बाबा मेरे मन की बातें को जान गए, और मैं क्या सोचता था कि ये हमारे योग के बारे में क्या बता सकते हैं, इनसे हमारी कठिनाइयां कैसे हल हो सकती है, कैसे हल हो सकती है। तो योग अभ्यासी समझ गया कि हमारा यहाँ बाबा सर्वज्ञ है, हमारे मन की बातों को जान लेते हैं। ये कितने सर्वज्ञ है, वो उनके चरणों पर गिर गया योग अभ्यासी, और अपनी कठिनाइयों को हल करने के लिए उनसे प्रश्न कर कर हल जाना। आगे चला। शुद्ध और निष्कपट भाव से अपनी कठिनाइयां बाबा के समस्त प्रस्तुत करके उनसे उसका हल प्राप्त किया, और इस प्रकार संतुष्ट और सुखी होकर बाबा के दर्शन और रुदि लेकर वह शिरडी से चला गया। देखिए, शुद्ध और निष्कपट भाव से, निष्कपट भाव का मतलब होता है, शुद्ध का मतलब होता है, और निष्कपट भाव का मतलब होता है अपने मन, अपनी आत्मा को कल्याणार्थ के निमित्त हम संतों के सानिध्य में अपना प्रश्न करें। ऐसा प्रश्न न करें कि भाई हम ज्ञानी हों, कुछ त्रुटि निकालने के लिए उनसे प्रश्न करें। शुद्ध और निष्कपट भाव से प्रश्न किया हुआ आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, तत्वदर्शी, बाबा तत्वदर्शी थे। तत्वदर्शी उसे कहते हैं जो आत्म तत्वों में स्थिति बना लिया है, परमात्मा तत्वों में स्थिति बना लिया है, उसे तत्वदर्शी कहते हैं। और निष्कपट भाव से उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर कर हम अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, अपना प्रश्न का हल जान सकते हैं। योग अभ्यासी ने उन योग अभ्यास के बारे में बाबा से प्रश्न किया, और योग के बारे में बाबा ने सिखाया। उससे संतुष्ट होकर योग अभ्यासी अपने घर चला गया। बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की जय, साईं भोले भंडारी की जय।